लखनऊ की बात कर लेते हैं, जहां सरकारी भागों में भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी सख्त हैं। सरकार की छवि खराब करने वाले नौकरशाहों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। पशुपालन, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यू के कई वरिष्ठ अफसर सरकार के निशाने पर हैं। सीएम योगी ने तीनों ही विभागों में गड़बड़ियां मिलने पर जांच के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद कई अफसरों की विदाई लगभग तय मानी जा रही है। कुछ विभागों में जिस तरीके की गड़बड़ियां देखने को मिली है, उसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो चले हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार की छवि धूमिल करने वाले नौकरशाहों पर लगाम कसने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार के विभागों में लगातार मिल रही गड़बड़ियों को लेकर के सीएम योगी ने सख्त रुख अख्तियार किया था, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरण तो वहीं पीडब्ल्यूडी में भी स्थानांतरण का मामले में तमाम तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही थी। इसके साथ साथ पशुपालन में भी घोटाले का मामला सामने आने के बाद सीएम योगी ने कमेटी गठित की थी, जो 2 दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद ये अब तय माना जा रहा है कि जो भी अधिकारी जिनकी वजह से सरकार की छवि धूमिल हुई है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन देशराज के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया। और अजीत का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। अजीत, सीधे तौर पर सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार अगर आप करेंगे तो फिर आप नापे जाएंगे, आप छोड़े नहीं जाएंगे। और अब जिस तरीके से अलग अलग विभागों में भ्रष्टाचार की खबरें सामने निकल कर आई हैं, उसके बाद सीएम योगी बेहद सख्त हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि अगर भ्रष्टाचार कोई करेगा तो उसकी जगह उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। और आपको एक बात याद दिलाते हैं, सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के दौरे पे थे और मुख्यमंत्री आवास पर उन्होंने मंत्रियों के साथ एक डिनर पार्टी की थी। उस पार्टी में सबसे बड़ा मुद्दा जो उठा था वो यही था कि ट्रांसफर में अगर कोई मंत्री संलिप्त होगा, स्थानांतरण में यानी तबादलों में वो अगर संलिप्तता उसकी पाई जाती है, भ्रष्टाचार करता है, तो उसे मंत्री पद पर नहीं बने रहने दिया जाएगा। आने वाले वक्त में उसका चेहरा मंत्रिमंडल से बदल जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी लागू हुई। ट्रांसफर पॉलिसी में बाकायदा कई सख्त नियम बनाए गए। उसके बावजूद लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग और पशुपालन विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले नीति का उल्लंघन किया गया। एक तरफ मुख्यमंत्री ने बाकायदा संज्ञान में लिया। टीम 9 की बैठक में उन्होंने काफी नाराजगी जताई। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, एसीएस होम अवनीश अवस्थी, इसके साथ देवेश चतुर्वेदी प्रमुख सचिव नियुक्ति, उनकी एक कमेटी बनाई गई। संजय भूसरेड्डी एसीएस आबकारी, इसके अलावा मनोज सिंह एसीएस पंचायती राज ग्राम विकास, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। अब इन सभी विभागों में तबादले की जो भ्रष्टाचार किया गया, जो गलत तरीके से तबादले किए गए, लंबे समय से जमे लोगों को नहीं हटाया गया, कम समय वालों को हटा दिया गया, पैसे लेन देन के मामले सामने आए, उसको लेकर अब ये कमेटियां बाकायदा अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगी। और बड़ी अपडेट आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में तबादले के भ्रष्टाचार की रिपोर्ट अब पीएमओ तक पहुंच गई है, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी ये बात पहुंच गई है कि तबादलों में भ्रष्टाचार कुछ मंत्रियों की तरफ से किया गया। कई मंत्री दिल्ली पहुंचे, अपनी अर्जी भी लगाई, लेकिन अब शायद किसी की सुनवाई नहीं होनी है, क्योंकि योगी सरकार में अगर आपने भ्रष्टाचार किया, पिछली सरकार में आपने देखा था धर्मपाल सिंह जो पशुपालन मंत्री हैं, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था। इसके अलावा उस तत्कालीन वित्त मंत्री थे जो राजेश अग्रवाल, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया था। कई सारे मंत्रियों को हटा, अनुपमा जायसवाल बेसिक शिक्षा मंत्री थे, उनको हटा दिया गया था। निश्चित तौर पर मान के चलिए 100 दिन की रिपोर्ट, 6 माह की रिपोर्ट, इसीलिए कहा गया था कि जो परफॉर्मेंस देगा उसी हिसाब से उसको मंत्रिमंडल में बने रहने का अधिकार होगा। तो ये जांच कमेटी अगले 2 दिन और 5 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद यकीन मानिए कई बड़े अफसरों पर हो, चाहे अमित मोहन हो या पशुपालन विभाग के बड़े अफसर हो, रजनीश दुबे हो, कई बड़े ऐसे अफसर जो लगातार जमे हैं और जिनके रसूख के चलते, निरंकुशता के चलते ये सब हुआ, उन पर कार्रवाई तय मानकर चलिए। अब सिर्फ रिपोर्ट का इंतजार होगा। इसलिए सीएम ने ईमानदार अफसरों की कमेटी बनाई है। चीफ सेक्रेटरी एसीएस होम अवनीश अवस्थी, मनोज सिंह जो सीएम के गुड बुक के अफसर हैं, उनको ये जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। और अब अगले 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी, 2 दिन बीत चुका है, यानी 5 दिन के अंदर इन सभी विभागों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री दफ्तर पहुंचेगी। और चूंकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी संज्ञान लिया है, तो इसमें बड़ी कार्रवाई होनी तय है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत।